इनके काट कर रहे हो। अरे 10 लाख रुपए किसको बोले? अरे नहीं काट कर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रियासत अली ख़ान बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। आज तकरीबन 1 महीने होने आ रहा है लॉकडाउन होकर, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है आवाम को। आज यहाँ पर कोविड पेशेंट्स जैसा कि हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं, उनसे लाखों रुपया लूटे जा रहा है, उसके बाद भी ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिल रहा है। आज हमारे बीच ऐसे ही एक नौजवान है जिसने अपनी बहन को यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 दिन एडमिट किया और उनसे 10 से 12 लाख रुपए भी ले लिया गया, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुई उनकी दास्तां, आइए उन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी भाई, यहाँ पे तुम्बे हॉस्पिटल में मेरी बहन भी होना, मेरे मामी भी होना। आज से 15 दिन पहले मैं यहाँ लाके एडमिट करा था और मेरी बहन को कोविड भी नहीं था, नॉन कोविड पेशेंट है नो, खाली इनको लंग्स इन्फेक्शन था भैया। लंग्स इन्फेक्शन के लिए ले आया तो आईसीयू में एडमिट करे। आईसीयू में 8 दिन रखे, जो आईसीयू में ना एसी था ना कुछ था। घर से मैं फ़ैन ला के लगा लिया था, ख़रीद के लाके। 8 दिन के बाद फिर मैं ऐसा ये वो बोला करा तो जनरल वार्ड में मेरे को शिफ्ट करे। 4 दिन रखे, फिर अचानक फिर आईसीयू में लग गए। डेली पैसे 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 मैं डेली दे रहा था, पैसा पैसा रोका नहीं मैं। कल जुमेरात के दिन एडमिट करे जनरल में, फिर पीर के दिन आईसीयू में ला लिए, फिर 1.5 लाख का मुतालबा करे। मैं बोला मैडम मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं जाना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट को। बोले तो 1,17,000 रुपये देना, नहीं तो हलना नहीं बोल दिया मेरे को यहाँ से। तो मैं बोला आप रख लो पेशेंट को, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता पैसे। अब फिर सुबह से मेरे को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करके वो कोई डॉक्टर के मैनेजर है, उन्होंने बुलाया मेरे को, बेटा इतने दे दो वो ये बोल के। अब 30,000 ला लो, दे देती हूँ बोले। मेरे से 30,000 रुपये ले लिए, पीछे से पीछे घर पीछे का पीछे गायब हो गया। रिपोर्ट नहीं दिए मेरे को, कुछ नहीं दिया। एम्बुलेंस में डाल के जब भिजाया, एम्बुलेंस वहाँ गांधी हॉस्पिटल के बाहर ठहरी हुई है फिलहाल, ना वो लोगों को एंट्री दे रही ना कुछ दे रही। वो लोग पूछ रहे हैं कहाँ से आए पेशेंट, कहाँ से, क्या ट्रीटमेंट दिए, क्या दिए, पूछ रहे हैं। वो लोग हमारे कुछ रिपोर्ट मिली ना, हमारे कुछ पेपर। तो आपको यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख रुपए बनो बोले थे, फिर उसके बाद आपको कितने पैसे बनो पेशेंट को और फाइलों को लेके जाओ बोले? 30,000 में मेरी बातचीत हुई, मैडम मेरे पास नहीं है पैसे। बोले तो अच्छी बात है, जान दो, अब 30,000 दे दो, ले लेके जाओ। बोलता मैं भरोसा करके लाके 30,000 रुपये कैश पे करा। कैश पे करके जाने के बाद मैडम उधर से चले गए, मैडम उधर से चले गए। रिपोर्ट कहाँ है मैडम? बोल तो दे रही हूँ मैं, ऊपर जाओ नीचे जाओ। बोले मैं ऊपर गए तक नीचे से एक मैडम चले गए, नीचे गए तक ऊपर से एक मैडम चले गए। दवाखाना पूरा वीरान पड़े हुआ है, कोई नहीं है, पुरसाले हाल नहीं है। मैं किससे बात करूँ, क्या जिम्मेदार, कोई शख्सियत नहीं है यहाँ पे। तो ये 30,000 बनने के बाद अब तक 12 दिन में आप कितने पैसे बन चुके हैं हॉस्पिटल? 10 से 12 लाख रुपए बन चुका हूँ मैं यहाँ तक। अब इसके बाद ये 30,000 की बारी आई तो मैं बन के गांधी को जाना चाह रहा था। गांधी को एम्बुलेंस चले भी गए, प्राइवेट एम्बुलेंस को बुला के भिजाया मैं। रिपोर्ट नहीं दिया, मेरे हाथ को दे रहे हैं बोल के पीछे के दरवाजे। अब पेशेंट कहाँ पर है इस वक्त? राइट नाउ रोड पे ठहरे हुआ है पेशेंट, बीच हदर रोड पे गांधी हॉस्पिटल में ठहरे हुआ है। इनके काट कर रहे हो। अरे 10 लाख रुपए किसको बोले? अरे नहीं काट कर सामान उड़ा लो, रिपोर्ट आना है। अरे पेपर आना है। 2 मिनट एक वेंटिलेटर की कीमत 3 लाख रुपए होती है और अस्पताल इंतजामिया रोजाना पेशेंट से 10 से 12 हजार रुपए एक वेंटिलेटर्स का चार्ज करता है। आईसीयू रूम के चार्जेस 30 से 40 हजार रुपए होते हैं और 5 डॉक्टर्स एक पेशेंट को डेली ऑनलाइन चेक करते हैं। एक डॉक्टर की फीस 1000 रुपए होती है। कम से कम 5 डॉक्टर्स पेशेंट्स को एक दिन में नज़र रखते हैं। लंग्स, ब्रेन, किडनी, न्यूट्रिशन और जनरल फिजिशियन, यानी कुल मिलाकर डॉक्टर्स की फीस 5,000 रुपये होती है। और हाँ, यहाँ तो हॉस्पिटल के खर्चा है, अभी पेशेंट्स के दवा दारू का अलग, यानी रोज़ाना कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये के दवाइयाँ होते हैं। अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर तो खैर नहीं, क्योंकि ये इंजेक्शन हॉस्पिटल छोड़कर हर जगह मिलता है। इसलिए 3,000 के इंजेक्शन की कीमत 40 से 50 हज़ार रुपये होती है, क्योंकि ये ब्लैक में मिलता है। और इस वबा ने सबसे ज़्यादा अगर कोई कमाया है तो वो है अस्पताल इंतज़ामिया, जहाँ पर इंसानियत नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है। क्योंकि ये पेशेंट के केस को ही देख ले आप, 10 से 12 लाख बनने पर भी सिर्फ 20,000 के लिए उस पेशेंट के
केस फाइल नहीं दिया गया है। कहा गया पैसे देंगे तो केस फाइल देंगे। हमारे सीएम केसीआर साहब से गुजारिश की जाती है कि ये पेशेंट तो वेंटिलेटर पर नहीं था और फिर इतने सारे पैसे किस बात के लिए जा रहे हैं। और पड़ोस के सीएम जगन मोहन रेड्डी की तरह क्या कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज फ्री में नहीं किया जा सकता? ना आवाम के पास पैसे कमाने का जरिया बचा है और ना ही अस्पताल में अपने पेशेंट्स के इलाज के लिए है। ऐसे में आवाम बस बेबसी की नज़र से देख रही है। लाखों रुपए अस्पताल में लगाने के बावजूद भी वो अपनों को नहीं बचा पा रहे हैं। पैंडेमिक सिर्फ और सिर्फ तंबे हॉस्पिटल के लिए ही नहीं, सारे अस्पताल पेशेंट्स को बेतहाशा लूट रहे हैं। जल्द से जल्द अगर अस्पताल इंतज़ामिया पर रोक नहीं लगाया गया तो अस्पताल में ऐसे ही मनाजर आएंगे और गवर्नमेंट गाइडलाइंस को सख्ती से नाफिज कर आवाम को लूटे जा रहे पैसों की हिफाजत करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बोलता तेलंगाना। सिस्टम उठा के ले लेते हो लोग। मेडिकल में भी देंगे तू उनका सामान ले लेते ये कह रहे वो 10 लाख दिया वाला उठा लेना सिस्टम में पूरे। नाजरीन, इस वक्त हम तुम्बे हॉस्पिटल में मौजूद हैं मलकपेट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेशेंट की फाइल पैसे पूरे बनने के बावजूद भी, सेटलमेंट होने के बावजूद भी पेशेंट को फाइल देने से तरसा रहे हैं। इनके पेशेंट फिलहाल सी पाइप पर गांधी हॉस्पिटल के बाहर 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं। गांधी हॉस्पिटल में उनका एडमिशन इसलिए नहीं हो रहा है ताकि यहाँ से पूरे रिपोर्ट जो भी है पेशेंट को तकलीफ परेशानी, वो सारी परेशानी मालूम हो। जब ये लोग पैसे बने 30,000 रुपये फाइनल सेटलमेंट हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कैश काउंटर पर भी कोई भी नहीं है, ना रिसेप्शन पे कोई है, ना कोई है। आधे 1.5 घंटे से इनके पेशेंट्स यहाँ पर इनकी पेशेंट्स मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ाई, लेकिन हॉस्पिटल इंतज़ामिया है कि पैसे लेने के बगैर वो पेशेंट की फ़ाइल तक नहीं दे रहे, पेशेंट को रिलीज़ कर दिए। लेकिन मैं रियासत अली खान, बोलता तेलंगाना से, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।